अब के जो ऐसा हिसाब है कि थोड़े बहुत ही आंकड़े से इनकी हार जीत रहेगी। कारण क्या रहेगा? कारण यू है कि जितने भी छोटी क्लास के आदमी है, बैकवर्ड है, जितना भी है, जाटव है, चमार है, चूड़े हैं, और ज्योति है, वो सब केजरीवाल के साथ है। मुसलमान है, वे सब केजरीवाल के साथ है। 7 सीट में भी जीत गए। तो उन्हें उम्मीद है, उसके ऊपर दाव लगाया हुआ है। नया कैंडिडेट कोई उन्होंने टिकट नहीं दिया। हमारे सरिता चौधरी और आप पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बुजुर्ग लोगों के लिए, औरतन के लिए, पेंसिल के लिए, वैसे भी हारी में, बीमारी में, दुख सुख में सरिता सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मतलब 2 बार हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तो दोनों बार महाजन ने टैंकर भेजा, तो उस बात का हम शुक्रिया करते हैं। जो ये जितेंद्र महाजन है, वो तीसरी बार मतलब चुनाव लड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जितेंद्र महाजन ने ऐसा अशोकनगर के अंदर कोई भी काम नहीं करा है। आम पब्लिक आदमी उसे कोई नहीं जानती है। पानी की वजह से दिल्ली वालों का पारा हाई है। हाँ, हम मतलब नाले का पानी पी रहे हैं, 2 जगह का पानी होने के बावजूद भी जब हम ज्यादा परेशान हो गए तो महाजन ने हमारी एक बार हेल्प करी और उन्होंने टैंकर भेजा। 3 दिन तक टैंकर खड़ा रहा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी रोहताश नगर विधानसभा में, और जहां मैं बैठी हूं उसे अशोक नगर कहा जाता है। हालांकि यहां पर तीनों कैंडिडेट वही हैं जो पिछली बार थे, और जितेंद्र महाजन यहाँ से विधायक रहे हैं। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहाँ पर कैसा काम किया, कितनी सड़कें बनी, कितनी साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई, कितना साफ पानी जो है रोहताश नगर के वासियों को मिला। पर देखिए, अब टक्कर जो है, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र महाजन पर विश्वास दिखाया है और इस बार फिर से उन्हें टिकट दी है, प्रत्याशी बनाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को, जो पिछली बार रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो सुरेशवती है। पर देखा ये जाएगा कि इस बार इस वाली सीट को कौन हासिल करने वाला है। हालांकि यहाँ पर टक्कर जो है वो देखिए, ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। पर क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला है या सिर्फ एक तरफा मुकाबला है? आपको जिस तरीके से पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है और दिल्ली की जनता का क्या मूड है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, ये तो 5 फरवरी को मतदान जब होगा तो जनता वोट डालकर इसका फैसला कर देगी। तो हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं अशोक नगर के रहने वाले, हालांकि रोहताश नगर विधानसभा में ही लगता है, तो इनसे सीधा देखिए जानने की कोशिश कर। पहले ताऊ जी से देखिए बात कर लेते हैं, क्या उनका कहना है। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ रह रहे हैं जी 1973 से। 1973 से। मैं 40 साल अर्बन अस्पताल के अंदर नौकरी करी है, LNJP हॉस्पिटल में, रिटायरमेंट। अच्छा, हाँ। काफी सारे चुनाव देखे होंगे? हाँ, काफी सारे चुनाव देखे हैं अच्छी तरह से। और जो अब का चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें जो ये जितेंद्र महाजन है, वो तीसरी बार मतलब चुनाव लड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जितेंद्र महाजन ने ऐसा अशोकनगर के अंदर कोई भी काम नहीं करा है। आम पब्लिक आदमी उसे कोई नहीं जानती है। लेकिन जो भी वोट उसे मिल रहे हैं वे मोदी के नाम पे मिल रहे हैं, क्योंकि मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ करा है और करने जा रहे भी हैं। मोदी का बहुत ज्यादा हुए है, उसी की वजह से जो वोट मिलेंगे जितेंद्र महाजन को, वे मिलेंगे। अच्छा, अब उसके साथ साथ में अशोकनगर के अंदर सरिता चौधरी और आप पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बुजुर्ग लोगों के लिए, औरतन के लिए, पेंसिल के लिए, वैसे भी हारी में, बीमारी में, दुख सुख में सरिता सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर मतलब यहाँ जो बनियान का व्यापारी इनका ज़्यादा क्षेत्र है और वे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए ये जो त्रिकोणीय जो चुनाव चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ जो व्यापारी लोग हैं वे ज़्यादा है। अगर व्यापारी भी सब एक हो जाएं और इधर यहाँ की जो पार्टी के जो आदमी है, SC कोटा में जो आते हैं, SC के, अनुसूचित जाति के, वैसे हैं, सब एक हो जाते हैं, तो एक्चुअली कि केजरीवाल जो सरिता सिंह खड़ी कर रखी है वे जीत जाएगी। जीत जाएगी। थोड़े बहुत उनका ही आंकड़ा रहेगा। हाँ, सरिता सिंह यहाँ जीतेगी जरूर। कुछ आम कांग्रेस का कोई नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है, दोनों पार्टी इनका है। जितेंद्र महाजन से ये हमारा लोग बाग नाराज है कि उसने किसी के बिहारी बीमारी दुख सुख में कुछ नहीं करा। उसके तो घर की भी नहीं पता कहाँ रहता है लोग बाग, कहाँ नहीं। 3 बार के विधायक रहे और तीसरी बार विधायक पार्टी ने इसलिए इस पे विश्वास कर रही है कि क्योंकि ये 2 बार पहले जीत गया है। जो आदमी विधायक पे, हाँ, जो जीत जाता है तो उसी के ऊपर थोड़े भी कर लेते हैं। और जो भी वोट इसे मिल रही है जितेंद्र महाजन की तरफ से नहीं मिल रही है, इसे मोदी की तरफ से मिली हुई है। पर जनता क्या सोचती है? जनता पार्टी का नाम देख के वोट देती है या चेहरा देखकर वोट देती है? पार्टी देख के वोट दे रही है, कैंडिडेट नहीं देखती। नहीं, कैंडिडेट नहीं देख रही है कि कैंडिडेट ने कितना काम किया, कितना काम हाँ, ये तो जो जितेंद्र महाजन को वोट मिलेंगे, बार बार आपसे हम यही कह रहे हैं
कि ये नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करने भी जा रहे हैं, लेकिन वे इस मारे इनको वोट मिलेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम समय बचा है। हाँ। और 3 बार की जो सत्ता रही है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी की रही है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार, अगर पूरी दिल्ली की मैं बात करूं, तो बदलाव होने जा रहा है? ये चौथी बार अरविंद केजरीवाल? अब ये देख लीजिए, ऐसा हिसाब किताब है कि जो केजरीवाल इस वक्त लड़ रहा है, वे बहुमत से तो वे आना नहीं है। जैसे उसकी पूरी की पूरी सीट आती थी, तो अब के जो ऐसा हिसाब है कि थोड़े बहुत ही आंकड़े से इनकी आज हार जीत रहेगी। कारण क्या रहेगा? कारण यूँ है कि जितने भी छोटी क्लास के आदमी हैं, बैकवर्ड है, जितना भी है, जाटव हैं, चमार हैं, चूड़े हैं, और ज्योति है, वो सब केजरीवाल के साथ है। मुसलमान है, वे सब केजरीवाल के साथ। और आप किसके साथ हैं? अब मैं तो अब क्या बताऊं, आप किसके लिए किसके साथ बताऊं। पहले से मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा था, लेकिन जितेंद्र जो महाजन है, उसका जो वो हार है, उससे मैं खुश नहीं हूँ इस वक्त। खुश नहीं? हाँ हाँ। इस वाली सीट पे क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या जितेंद्र महाजन? देख, बदलाव तो नहीं चाहते। नहीं, बदलाव तो ऐसा हिसाब किताब है कि जब जो आदमी 10 साल से, अभी आप, मैं अभी निरीक्षण करवाता हूँ, आप चल के देखिए मेरी गली के अंदर ही आप। हाँ। जो निगम पार्षद है वे भारतीय जनता पार्टी का है, उसने हमारी गली के अंदर वो गिरे हुए हैं, इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, हम घर में पैदल नहीं आ सकते। आप दिखाता हूँ मैं, चलो देखो, आओ, ये देखो, ये इनका ये नहीं फर्ज, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर निगम पार्षद है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो विधायक यहाँ पर मौजूदा रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सड़क की हालत में आपको अगर वहां से और यहाँ से तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी बेकार है, बदतर हालत है, आगे तक है। देखिए, कोई भी रिक्शा अगर स्कूटी बाइक यहाँ से आती है, सामने स्कूटी बाइक अगर कोई भी यहाँ से आती है, तो कुछ भी उनके साथ देखिए इंसिडेंट हो सकता है, स्लिप हो सकती है। पर देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ की जनता को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि कैंडिडेट अगर यहाँ पर 2 बारी से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ की जनता बदलाव करेगी या जितेंद्र महाजन पर ही विश्वास करेगी? आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो फिर बदलाव तो करना चाहिए ना। जब कैंडिडेट नहीं काम कर रहा 2 बार, तो तीसरी बार चांस क्यों देना चाहिए? अब उसमें ऐसी बात है ना जी। हाँ। अगर मतलब भारतीय उसने SC कोटा के लिए उसने वे खड़ा कर दिया, मायावती पार्टी को पार्टी कर दिया, उसकी अगर वोट उधर चली जाती है तो उसकी सरिता सिंह की हार हो जाएगी। सरिता सिंह की हार अगर वे नहीं जाती है तो जितनी मॉमटन सीटें सगली भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाके आप पार्टी को जाएंगे। क्योंकि जो सरिता सिंह है, उसने औरतन के साथ में ऐसा व्यवहार कर रखा है कि ये नहीं लोभ लालच वाली बात है, तो वे बड़े उनसे बड़ी खुश हो रही है। यहाँ आती हूँ मैं आपके पास, इनसे भी कुछ मैं राय जान लेती हूँ। जी, आपका नाम क्या है? रामजिला। आप क्या चाहते हैं? क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार, और आपकी सीट पे क्या लग रहा है? हमारी सीट पे ये लग रहा है मैम कि केजरीवाल की सरकार में, जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, पानी की वजह से बड़े दुखी हैं। अच्छा। पानी कभी भी अच्छा नहीं आया। पानी की वजह से दिल्ली वालों का पारा हाई है। हाँ, हम मतलब नाले का पानी पी रहे हैं, 2 जगह का पानी होने के बावजूद भी। जब हम ज्यादा परेशान हो गए तो महाजन ने हमारी एक बार हेल्प करी और उन्होंने टैंकर भेजा। 3 दिन तक टैंकर खड़ा रहा, तो मतलब 2 बार हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तो दोनों बार महाजन ने टैंकर भेजा। तो उस बात का हम शुक्रिया करते हैं कि जब सरकार थी। ताऊ जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जी कुछ काम हुआ नहीं है, 2 बार विधायक बना। अपनी अपनी सोच है ना। वो तो हाँ, हम जो है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं तो महाजन के साथ हूँ, काम हो या ना। काम हो या ना। हाँ। ऐसा क्यों? महाजन के साथ में नहीं, मोदी के साथ है। मोदी के साथ की वजह से, मोदी जो मतलब कर रहे हैं काम देश के लिए, उसकी वजह से महाजन को कोई वोट नहीं देगा। चाहे आप कितने भी परेशान हो जाए। हाँ, कितने परेशान हो जाए, महाजन को वोट नहीं देगा। वे तो मोदी की वजह से वोट मिल रही है, और जीत भी थोड़े आंकड़े से रहेगी। अच्छा। अगर कर बराबर की जो इतनी पब्लिक अगर वो एक तरफ पलट गई, तो अब जितेंद्र महाजन की हार हो जाएगी। 27 साल से जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सूखा पड़ा हुआ है काफी समय से, क्या लग रहा है कि वो सूखा इस बार कहीं ना कहीं टूटेगा? मतलब मैं बात नहीं समझा आपकी। 27 साल से आई नहीं है ना विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। हाँ, तो क्या लग रहा है? इसमें तो ऐसे ही लग रहा है जी, क्योंकि जो और दूसरी जाति है ना, वे सब केजरीवाल के साथ में है, और जो वैसे है पढ़े लिखे शिक्षित लोग बाग है, वैसे हैं, वे कहते हैं कि भाई, हाँ कि भाई नो, क्योंकि केजरीवाल ने जो थोड़ा सा भी पीछे से घटोला करा, उससे भी लोग बाग नाराज है। उन्होंने जगह जगह पे मतलब वो खुलवा दी, दारू की वो खुलवा दी, स्वामी मारे और ठेके खुलवा दिए, तो उससे नाराज है इतने। लेकिन जो उसकी कैंडिडेट सरिता सिंह है, उससे आदमी इतने नाराज नहीं है।
उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, बोलने चालने का ढंग है। अभी किसी के साथ में कोई भी मुसीबत आ जाता तो भी तैयार हो जाती है। महाजन के तो मिलते नहीं कभी भी अपने, मिलते ही नहीं, विधायक कभी नहीं ना ना। अब ये दिखा दीजिए हम वहाँ पे वोट मांगने आए हैं अभी यहाँ? ना, कोई मतलब नहीं। पता है उन्हें कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, उसे इसी बात का घमंड है। 3 सीटों में भी जीत गए जब वो, हाँ। 7 सीट में भी जीत गए, तो उन्हें उम्मीद है, उसके ऊपर दाव लगाया हुआ है। नया कैंडिडेट कोई उन्होंने टिकट नहीं दिया हमारे, तो उन्हें उम्मीद है जब भी उन्हें टिकट दिया था। अब कितनी बड़ी कर लिया, देख लो क्या हाल हो रहा है सड़क पर, आप ही देख लो। तो गलती तो आपकी है ना, विधायक आप नहीं बदल रहे हैं। दूसरे को जब मौका नहीं देंगे तभी तो बदलाव होगा ना। नहीं तो अब मेरे एक लेसु तो हो तो नहीं जी, बताओ करो, और पब्लिक भी तो और भी तो है ना। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में माहौल किसका? हाँ बीजेपी आएगी जो अपना। बीजेपी आएगी। रोहताश नगर विधानसभा में क्या लग रहा है? यहाँ भी बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? आम आदमी पार्टी नहीं पसंद? नहीं पसंद तो है, पर बाकी जो है अपना इन्होंने काम तो नहीं करा ना, तो इस वजह से पब्लिक इन्हें वोट नहीं दे रही है। पसंद क्यों है फिर आपको बीजेपी? हाँ भाई, काम करते तो पसंद रहते, जब इन्होंने काम नहीं करा तो अब पसंद कैसे रह जाए? पसंद कैसे नहीं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, रोहताश नगर विधानसभा में मौजूद थे। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितेंद्र महाजन का ज़्यादा माहौल दिखाई दे रहा है, पर ये भी कहा जा रहा है कि सरिता सिंह भी इस माहौल को लूटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि कांग्रेस का कोई भी यहाँ पर मजबूत जो है नहीं दिख रहा है कि इस बार कैंडिडेट यहाँ से सीट लेके जाएगा, क्योंकि जो मुकाबला है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगा। पर दिल्ली की जनता इस बार सत्ता पर किसको बिठाएगी, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।